हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ क्लास 10th का एक वीडियो हम जो है कल डाले थे प्रकृत संख्या का, और आज हम लेकर आए हैं पूर्ण संख्या का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो देखते हैं। कह रहा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आता है। इसी प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर जो प्राप्त संख्या है उस संख्या हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सबसे सबसे छोटी जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो जीरो है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? तो अनंत। अनंत जो है उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या कौन हो सकती है। मतलब सबसे छोटी का एक सीमा है, लेकिन सबसे बड़ी है कोई सीमा नहीं है। फिर हम क्या 9/2 क्या 9/2 पूर्ण संख्या है? क्या 9/2 पूर्ण संख्या है? तो आप लोग इसे बोलेंगे नहीं। नहीं क्यों बोलेंगे? क्योंकि 9/2 में हम लोग भाग लगाएंगे तो 2 चौका क्या 8 दशमलव बचेगा 5, 4.5 होगा। तो क्या हम लोग गिनती में जो है गिनती में 4.5 नहीं लिखते हैं या नहीं बोलते हैं, इसलिए हम लोग कौन सी बोलेंगे? तो 9/2 जो है वह कौन सी नहीं है? तब पूर्ण संख्या नहीं है। फिर देखते हैं कि आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि 5.3 जो है पूर्ण संख्या है, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है? कि पूर्ण संख्या नहीं है। फिर फिर लेते हैं हम लोग सेकेंड को। क्या 4/2 जो है पूर्ण संख्या है? क्या 4/2 पूर्ण संख्या है? तो आप लोग इसे कौन सी बताएं कि हाँ है? क्योंकि 4/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। 2 दूना के 4, 2 मतलब है। तो क्या पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? जीरो से हम लोग शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या में 2 आती है, इसलिए हम लोग इसे कौन सी बोलेंगे? तो ये 2 जो है पूर्ण संख्या है। आपसे जीरो कौन सी संख्या है? जीरो कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? तो आप लोग कौन सी बताएंगे? जीरो जो है एक शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य जो है कौन संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। शून्य कौन संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसमें कौन कौन सा संख्या हो जाएगा? हम देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि कौन सी करा था कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में जो है पूर्ण के प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को, तो पूर्ण संख्या में लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम लेते हैं। फिर तो इसमें करा था क्या? पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, प्राकृत संख्या कौन मान? तो ऋणात्मक मान। तो लेते हैं क्या? लेते हैं इसमें -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से इत्यादि तक वो जाता रहेगा। तो इस प्रकार से है। फिर से हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, यहाँ से यहाँ तक हो गया कौन सी पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत, ये कौन संख्या? तो प्राकृत संख्या है। 3 4 5 जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, तो इसमें क्या है? ऋणात्मक मान को जो प्राप्त संख्या होती है उसी संख्या हम लोग बोलते हैं कौन संख्या? तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन है क्या क्या -3,2 कौन सी संख्या है? या कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? तो आप लोग कौन सी बताएंगे कि ये पूर्णांक संख्या है? क्योंकि ऋणात्मक मान इसमें क्या है? तो शामिल है, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका? ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। फिर आपसे क्वेश्चन है क्या क्या
7 एक पूर्णांक संख्या है? 7 एक पूर्णांक, क्या 7 एक पूर्णांक संख्या है? तो आप लोग कौन सी बताएंगे कि 7 एक पूर्णांक संख्या है? क्या बताएंगे कि हाँ 7 एक पूर्णांक संख्या है? क्योंकि हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके मानों में 1 2 3 4 5 6 7 तक आगे तक भी जा सकता है, और इस साइड भी लेफ्ट में, राइट में भी, और लेफ्ट दोनों साइड भी संख्या कौन सी कर सकती है? बढ़ सकती है। तो क्या 7 एक पूर्णांक संख्या है? तो इसमें क्या बोलेंगे कि हाँ 7 एक पूर्णांक संख्या है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में है कि जीरो कौन सा पूर्णांक है? जीरो जो है कौन सा पूर्णांक है? जीरो कौन सा पूर्णांक है? पूर्णांक है। तो जीरो जो है कौन सा पूर्णांक है? तो जीरो को बताएंगे शून्य पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? तो शून्य पूर्णांक है। जीरो जो है शून्य पूर्णांक है। इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि जीरो जो है कौन सा पूर्णांक है? तो शून्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के आती है, क्वेश्चन है कि पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कौन सी बताएंगे कि पूर्णांक जो है तीन कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक, और जो है तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 3 प्रकार के हो गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं -6 -5 -4 -3 -2 और -1। इसके बाद क्या बचेगा? तो 0 होगा। और उसके बाद क्या है? तो फिर लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जाएगा। इसमें हम लोग छाटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कौन से पूर्णांक हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो हो जाएगा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की संख्या हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एक ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। आपसे जो है एक क्वेश्चन है, 5 -3, 5 पूर्णांक संख्या है, तो आपका जवाब कौन सी होगा? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि दोनों मानों में जो है माइनस लगा है, और सपोज एक भी मान में इस माइनस लगा होता है, ना भी लगा होता है, फिर भी क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। क्योंकि इसमें होती है तो 3 प्रकार की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, -12, -5 में कौन बड़ी संख्या है? कौन बड़ी संख्या है? तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होता है? माइनस में 5 होगा। संख्या जितनी छोटी होती है उतना ही वो संख्या क्या होती है? तो बड़ी होती है। यहाँ पर देखा जाए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है? गिनती की संख्या जो उसमें शामिल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार जो संख्या है उसमें शामिल होती है। इसलिए बोलेंगे क्या कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं? तो 0 शामिल कर सकते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो आपका जवाब होगा नहीं। नहीं क्यों होगा? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या कितने शुरू होती है? तो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 0 शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसलिए जो है ये क्या नहीं होगी? तब पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 है शामिल है। और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्या सभी क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो आपका जवाब होगा नहीं। नहीं। क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी आ जाता है? तो पूर्णांक संख्या में आता है शून्य पूर्णांक भी रहते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी रहता है। इसलिए जो है उसमें ऋणात्मक मानों को नहीं लिया जाएगा, और मतलब शून्य पूर्णांक कभी नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो है ये सभी पूर्णांक जो है पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। फिर जो है शेष क्वेश्चन को हम